हेलो एवरीवन, आई एम सुमित एंड वेलकम यू ऑन लर्निंग रूट ए टू जेड। तो आज हम कर रहे हैं 11th क्लास में है चैप्टर हमारा प्लांट किंगडम। ठीक है, जैसे कि हमने पता है कि जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो रॉबर्ट पिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। लास्ट वीडियो जो हमने कर ली थी जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थी उनके रिगार्डिंग, यानी कि फर्स्ट का था किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांट, किंगडम एनिमलिया। तो आज हम कर रहे हैं हमारा 4th किंगडम कौन सा है? प्लांट किंगडम। अब प्लांट किंगडम का मतलब क्या होगा? यानी कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे इनके अंदर मेनली कंपोज होते हैं। बात करते हैं प्लांट किसे कहते हैं, तो प्लांट कहने के लिए कुछ एबिलिटी होती है, हम एबिलिटी के बारे में पता करते हैं। पहले प्लांट का मतलब होगा, एक तो सिंपल सा पहला होगा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। कौन सा होगा? ऑटोट्रोफिक, यानी कि अपना जो फूड है ये खुद प्रोड्यूस करेंगे। ऐसा किसकी वजह से करते हैं? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल से अपना जब फूड प्रोडक्शन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम? फोटोसिंथेटिक। यानी कि इनका न्यूट्रिशन मोड कैसा है? फोटोसिंथेटिक। यानी कि क्या करते हैं ये एनवायरमेंट जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसे सनलाइट के प्रेजेंस में उसका किस में मतलब कि कंपोज कर देते हैं, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना देते हैं, उसका किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ग्लूकोज में। ठीक है, और ग्लूकोज को ये क्या करता है? एज ए फूड सोर्स यूज करता है। कौन? प्लांट। और क्या है सेकंड कौन सा था? वो है सेल वॉल। क्या होगा? सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है? यानी कि जो सेल है, जो सेल है उसके बाहर एक वन एक्स्ट्रा लेयर होगी जिसे हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल। सेल के वॉल मतलब आप ही समझते हो ना, जितनी भी जो एनिमल सेल है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, उसमें सिर्फ एक ही वॉल होती है। वो कौन सी है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं हम उसे। तो जैसे ही प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा सेल आ जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल। इसका मेन काम क्या है? ये इसको मतलब कि एक किस्म से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, उसे शेप देता है। ठीक है, ये मेन। और थर्ड कौन सा होगा? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर। और कौन सी सेल होंगी? वो हमेशा यूकैरियोट। ठीक है, कौन सी सेल होंगी? यूकैरियोट्स। ये मेन कुछ पॉइंट हैं तो जो आपको पता होना चाहिए कि एनिमल सेल हम किसे बोलते हैं और प्लांट सेल हम किसे बोलते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन फोटोसिंथेटिक होगा, सेल प्रेजेंट होगी, मल्टी सेलुलर होंगे और यूकैरियोटिक होंगे। यूकैरियोट क्या होता है? एक फुल्ली मैच्योर डेवलप न्यूक्लियस। ठीक है, तो अब बात करते हैं, एक हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। अब जब हम रॉबर्ट पिटेकर क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्या होगा? पहले क्या आता है? जो 7 लेवल दिए थे, पहले किंगडम, फिर डिवीजन प्लांट के केस में, और एनिमल के केस में क्या है? फाइलम। उसके बाद क्लास, ऑर्डर। ठीक है, फिर फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ठीक है, तो ऐसे ही बात करते हैं हम। तो जो प्लांट किंगडम है हमारा, ये फर्दर 5 डिवीजन, किसमें? 5 डिविजन्स में डिवाइडेड है। ठीक है, अलग अलग 5 इसके डिवीजन होंगे। यानी कि ध्यान रखना है, पर फाइलम नहीं आएगा। ये प्लांट है तो प्लांट में फाइलम से क्या आता है? डिवीजन। तो पहले जो प्लांट है उसमें 5 डिवीजन होंगे। कौन से होंगे? फर्स्ट होगा हमारे पास किसमें? थैलस बॉडी। अब थैलस बॉडी क्या होती है? थैलस बॉडी एक वो बॉडी होती है जिसमें हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि किसी भी प्लांट का कौन सा पार्ट उसका स्टेम है, कौन सा पार्ट रूट है और कौन सा पार्ट उसका कोई अदर है, लगा लो कि लीव है, तो हम ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम? थैलस टाइप बॉडी। तो ऐसे सारे के सारे प्लांट क्या कहलाते हैं? हमारे थैलोफाइटा। कौन से डिवीजन में होंगे वो? थैलोफाइटा। इस एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? एल्गी। ठीक है, एस्पायरोगायरा, बहुत सारे हैं, तो हम बात करेंगे जब आगे फर्दर एक एक को तब हम पता लग जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर टिश्यू। अब वस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं? वस्कुलर टिश्यू होते हैं यानी कि जो अंदर किसी प्लांट के क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसलोकेशन करते हैं, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर ये प्रेजेंट absent है, क्या ये absent है या फिर प्रेजेंट है? ठीक है, अगर ये प्रेजेंट है तो क्या होंगे? ब्रियोफाइटा। ब्रियोफाइटा। एग्जाम्पल लिख देते हैं हम, फुनेरिया एक एग्जाम्पल हो गया हमारे पास। उसके बाद अगर प्रेजेंट है तो फिर 2 टाइप होंगे। अगर सीड absent और सीड प्रेजेंट, या तो बीज है
या फिर बीज नहीं है। तो सीड एब्सेंट है, बस वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, तो वो क्या होंगे, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, ध्यान रखना यहां पर पी साइलेंट है, ठीक है। अब दोबारा से फिर सीड अगर प्रेजेंट है तो फिर दो केस बनते हैं, या तो सीड कवर्ड होगा या फिर सीड अनकवर होगा। अगर वो अनकवर है तो होगा वो जिम्नोस्पर्म, और अगर वो कवर्ड है तो एंजियोस्पर्म, ठीक है। ये मेनली 5 इसके क्या होते हैं, अलग अलग डिवीजन होते हैं। फर्स्ट थैलोफाइटा, बरायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि प्लांट के डिवीजन कैसे डिवाइड करते हैं हम। देखो ध्यान से, अगर थैलस बॉडी है, हम नहीं बता सकते कि पार्ट कौन सा है प्लांट का, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या है, थैलोफाइटा। एग्जांपल हमारे पास क्या है, एल्गी। वस्कुलर टिश्यू का मतलब क्या है, जाइलम और फ्लोएम। अगर वो एब्सेंट है पर बॉडी को आइडेंटिफाई कर पाते हैं भी कौन सा पार्ट क्या है, तो वो क्या होता है, ब्रायोफाइटा, जैसे कि फुनेरिया। उसके बाद अगर क्या है, वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है तो फिर दो केस हैं, सीड एब्सेंट या फिर सीड प्रेजेंट। सीड एब्सेंट है तो वो होंगे टेरिडोफाइटा। एग्जांपल लिखते हैं फर्न का, ठीक है। अगर सीड प्रेजेंट है फिर दो केस बनते हैं, या तो सीड कवर हो या फिर सीड नेक्ड है। फर्स्ट है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के आप दो एग्जांपल लिख सकते हो, उसका भी फेमस एग्जांपल है। कौन से हैं, साइकस और पाइनस। और उसके बाद फिर है, अगर वो सीड कवर्ड है, कवर्ड सीड, जैसे कि मैंगो देखा होगा ना, बाहर से एक फ्रूट बन गया, उसके अंदर फिर बीज है, वो कवर्ड है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, एंजियोस्पर्म, ठीक है। एग्जांपल आप लिख सकते हो, जैसे मैंगो ही एग्जांपल हो गया इसका, ठीक है। मैंगो है, या फिर आप कोई और फर्दर एग्जांपल लिख लो, एप्पल वगैरह है, सारे क्या है, एंजियोस्पर्म। इसके बाद हम फर्दर फर्स्ट करते हैं, हमारा फर्स्ट क्या है, थैलोफाइटा, जिसे हम क्या बोलते हैं, एल्गी भी बोलते हैं। पहला डिवीजन क्या है, डिवीजन थैलोफाइटा। डिवीजन थैलोफाइटा का सेकंड नाम आप लिख सकते हो, इसे एल्गी भी बोलते हैं, ठीक है। एल्गा या फिर एल्गी, जो आप भी आप बोल सकते हो। तो ये सबसे पहले क्या है, थैलोफाइटा में आपको बॉडी शेप मैंने बताया, नाम में ही है थैलोफाइटा, यानी कि थैलस बॉडी। थैलस मतलब यानी कि आप नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कौन सा पार्ट क्या है, यानी कि सब मिक्सर सा है। तो इसमें ये कुछ उसके कैरेक्टर्स हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है यूकैरियोटिक्स, यानी कि सेल कैसी होगी इनकी, यूकैरियोटिक होंगी, यानी कि फुली डेवलप मैच्योर न्यूक्लियस होगा। और क्लोरोफिल की प्रेजेंस से क्या होगा, ये ऑटोट्रोपिक भी होंगे, यानी कि ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। और क्या है, नॉन वस्कुलर, यानी कि इसमें वस्कुलर टिश्यू क्या है, प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसे, नॉन वस्कुलर। वस्कुलर मतलब मैंने बताया था अभी, यानी कि जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट नहीं है। फिर क्या है, हैबिटेट कैसा है इनका, एक्वेटिक। एक्वेटिक हैबिटेट का मतलब क्या होता है, यानी कि ये वाटर लिविंग है, ये फ्रेश वाटर पे मिल सकते हैं और मराइन दोनों में ही मिलते हैं। पर ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ही एक्वेटिक हैं, इन यानी मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। कुछ एक जैसे आपने देखा होगा, पहाड़ों पर मिल सकते हैं, या फिर पेड़ पर भी ग्रो हो जाता है कई बार, ठीक है, लकड़ियों पर भी ग्रो हो जाता है। तो एल्गा है जो ये, यानी कि मोस्टली तो एक्वेटिक होते ही है, पर हम ये बोल सकते हैं कि ये कभी कभी पत्थरों पर या फिर पत्थरों पर साथ साथ या फिर लकड़ियों पर भी ये ग्रो हो सकते हैं। उसको नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्टडी ऑफ एल्गी, यानी कि एल्गी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फाइकोलॉजी या फिर एल्गोलॉजी भी बोलते हैं। जैसे कि प्लांट की स्टडी क्या कहलाती है, बॉटनी, उसी तरह एनिमल स्टडी क्या कहलाती है, जूलॉजी। ऐसे ही स्टडी ऑफ एल्गी क्या कहलाती है हमारी, ये है फाइकोलॉजी या फिर एल्गोलॉजी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, ये स्ट्रक्चर कैसे हो सकती है इनकी, दोनों तरह की हो सकती है, ये यूनिसेलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलर भी हो सकते हैं, यानी कि सिंगल सेल से भी बने होते हैं और मल्टी सेलर भी हो सकते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल भी होता है। तो ऐसे ही जब ये यूनिसेलर होते थे, यहाँ पर दो टाइप इसके, फर्स्ट है मोटाइल और सेकंड क्या है, नॉन मोटाइल। अब मोटाइल का मतलब क्या होता है, मोटाइल नॉन मोटाइल मतलब क्या होता है, वो सेल जिनके पास मूवमेंट की एबिलिटी होती है, ठीक है, यानी कि जो मूव कर सकते हैं अपने आप अपनी पावर से, उसे क्या बोलते हैं, मोटाइल। और जो अपने आप मूव नहीं हो सकते, उन्हें किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है मूवमेंट के लिए, उसे क्या बोलते हैं, नॉन मोटाइल, ठीक है। तो ऐसे ही जो मोटाइल होंगे, उसका एग्जाम्पल मैंने दिया है, वो क्या है, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास। और ऐसे ही नॉन मोटाइल का एग्जाम्पल है आपके पास क्लोरेला, ठीक है, क्लोरेला, CHLOREE क्लोरेला। और यहां पर क्या है, मोटाइल एग्जाम्पल क्या है, ये है क्लेमाइडोमोनास,
ऐसे ही मल्टी सेलर का मतलब क्या होता है, यानी कि बहुत सारी सेल मिलकर मतलब एक बॉडी फॉर्म करती हैं। उसका एग्जांपल यहाँ पर क्या है, वोल्वॉक्स है, उल्वा है, चारा है, या फिर वुचेरिया है, बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, ये अलग ही हैं जो हमारे पास। अब उसके बाद फिर क्या है, रिप्रोडक्शन, यानी कि ये रिप्रोड्यूस कैसे करती हैं, यानी कि अपने आप को, अपने नंबर को कैसे इंक्रीज करती हैं। तो यहाँ पर 3 मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। फर्स्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और थर्ड क्या है, यानी कि सेकंड एसेक्सुअल और थर्ड क्या है, सेक्सुअल। अब इसमें मेन डिफरेंस क्या है, एसेक्सुअल मतलब कि सिंगल बॉडी ही अपने आप को जनरेट करके जो अपने फर्दर कॉपी बना सकते हैं। सेक्सुअल मतलब कि 2 अलग मेल और फीमेल की जरूरत पड़ती है। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है, बॉडी का कोई एक पार्ट ही बिना किसी सीड के अपने आप को जनरेट कर लेता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो कि एक किस्म से एसेक्सुअल का ही पार्ट है, पर ये एक अदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इसलिए हम थोड़ा सा इसको अलग पढ़ते हैं। तो इसमें टाइप कौन सा होगा, फ्रेगमेंटेशन, यानी कि टुकड़े करके अपने आप को, अपनी बॉडी के टुकड़े करके, और फिर जो अपने बॉडी को प्रोड्यूस कर रहा है वो कौन सा है, एग्जांपल उसका चारा। ठीक है, चारा एग्जांपल है हमारा जो किससे रिप्रोड्यूस करता है, फ्रेगमेंटेशन से, जो किसका एग्जांपल है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। उसके बाद नेक्स्ट है एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में क्या, जू स्पोर, यानी कि स्पोर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कौन सा होगा वो, यानी कि उल्वोथ्रिक्स। ठीक है, उल्वोथ्रिक्स एग्जांपल इसका। और थर्ड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या, मेल और फीमेल 2 अलग बॉडी होंगी, दोनों ही अपने अपने गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, फिर उनमें फर्टिलाइजेशन होगा, और फिर है जो फर्दर है आगे जाइगोट बनके नई बॉडी परफॉर्म होगी या फिर नई बॉडी बनेगी। तो इसमें 3 टाइप है, आइसोगैमिस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। अब ये 3 क्या डिफरेंस है इन 3 बातों में, ध्यान से सुनना। आइसोगैमस, आइसोगैमस ऐसा होता है, देखो जब गैमेट्स का पता होगा आपको, गैमेट्स क्या होते हैं, यानी कि जो मेल गैमेट क्या है वुमन में, स्पर्म, और फीमेल गैमेट्स क्या है, ओवम। तो वो गैमेट्स हैं जो अगर उनकी शेप, उनका डिजाइन, उनकी स्ट्रक्चर वो सिमिलर है, बिल्कुल एक दूसरे के एक जैसे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम, आइसोगैमस। यानी कि जो मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों ही स्ट्रक्चर में बिल्कुल सेम हैं, एक जैसे साइज और शेप में हैं, उसे क्या बोलेंगे हम, आइसोगैमस। एग्जांपल क्या है, स्पाइरोगायरा। या फिर एनाइसोगैमस क्या होते हैं, उसका उल्टा, इधर एन लग गया तो नहीं, यानी कि जिसमें सिंपल सी बात है, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स उनकी शेप और स्ट्रक्चर अलग अलग होती है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं हम, एनाइसोगैमस। जिसका एग्जांपल क्या है, ये है क्लिमाइडोमोनास। ठीक है, जिसका एग्जांपल आप फूम में भी लगा सकते हो, जैसे कि ओम का पिक्चर ऐसे होता है, ठीक है, और स्पर्म का पिक्चर हमारे पास ऐसे होता है। ठीक है, यानी कि दोनों ही स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, एनाइसोगैमस, एनाइसोगैमस। और उसके बाद ऊगैमस क्या होता है, ऊगैमस का मतलब होता है जब ये हमारे पास स्ट्रक्चर में जो मेल, जो हमारे पास गैमेट होगा वो तो साइज में छोटा होगा और मोटाइल होगा, स्मॉल एंड मोटाइल, यानी कि साइज में कैसा है, वो छोटा है, मोटाइल मतलब मूवेबल है, मूवमेंट हो रही है उसमें। और फीमेल कैसी होगी, जो फीमेल का जो गैमेट होगा वो साइज में तो बड़ा होगा बट नॉन मोटाइल होगा वो, यानी कि वो खुद से मूव नहीं कर पाएगा, उसे मूव करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ रही है। तो ऐसे जब टाइम पे जब मीटिंग होती है, कॉन्जुगेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उस टाइम पे क्या बोलते हैं हम, ऊगैमस। तो उससे एग्जांपल क्या हमारे पास, वोल्वॉक्स। ह्यूमन बीइंग में भी जो ऊगैमस ही मीटिंग होती है, जिसमें कि ओवम का साइज बड़ा होता है और स्पर्म का साइज छोटा होता है। ऐसे ही ये इसमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में 3 है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके पॉइंट हैं। और अब हम कर रहे हैं इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, यानी कि थैलोफाइटा है जो, ये हमारे काम क्या आ सकती है, इसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। तो ये क्या है हमारे पास, एल्गी या फिर थैलोफाइटा की इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, यानी कि क्या क्या हमारे ये फायदा कर सकती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है एज ए फूड, हम इसे एज ए फूड भी खा सकते हैं, यानी कि एज ए एनर्जी सोर्स, क्योंकि ये क्या होती है, ऑटोट्रोपिक होती है, तो इसकी वजह से इनमें ग्लूकोज की अमाउंट तो होगी, तो इसे हम क्या करते हैं, एज ए फूड भी खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक एल्गी को हम, मतलब हर एक एल्गी ये काम आ सकती है, नहीं, फर्दर किसी किसी एल्गा किसी थैलोफाइटा का अपना अपना करेक्टर है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी क्या क्या है, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है। तो कुछ उल्वा है, फिर नोस्टॉक है, इन क्या कर सकते हैं, एज ए फूड ये यूज हो सकते हैं। उसके बाद है एज मेडिसिन, दवाई की तरह भी हम इन्हें यूज कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि क्लोरेला है, ये एक एंटीबायोटिक है, यानी कि जब भी हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुका है तो हम उसे बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्लोरेला को एज ए एंटीबायोटिक यूज करते हैं। या फिर निटेला, निटेला क्या है, एक मॉस्किटो
रिपेल्ट, यानी कि क्या करता है, यानी कि हम ये जो हमारे पास निटेला है इसे यूज कर सकते हैं हम एज ए मॉस्किटो रिपेलेंट, यानी कि मच्छर भगाने के ये काम आ सकता है। इससे ये लगा लो कि या तो इससे क्या बन सकता है, सॉल्यूशन बन सकता है, जो कि इलेक्ट्रिक जो मच्छर भगाने वाली मशीनें होती है उसमें जो लिक्विड होता है या तो उसमें काम आ सकता है, या फिर इसे जलाकर जब सूख के जल जाएगा तो इससे धुआं होता है जो उससे मच्छरों को हम भगा सकते हैं। उसके बाद देखा इन इंडस्ट्री में कैसे काम आता है ये, यानी कि जैसे कि पेंट है या फिर कोई भी हम कॉस्मेटिक का सामान बना रहे हैं, जैसे पेंट है या फिर पॉलिश वगैरह, नेल पॉलिश वगैरह है, उसमें भी कुछ जो एल्गी यूज होते हैं जैसे कि डायटम्स, और ये है कोंडेंड्रस, ठीक है, कोंडेंड्रस। ये क्या करते हैं एज ए कॉस्मेटिक पर्पज, जिसमें पॉलिश या फिर पेंट है जो उसमें यूज कर सकते हैं, उससे बनाने के लिए यूज होता है। एक क्या फिर इन एग्रीकल्चर में भी कैसे काम आता है ये, जैसे कि सबसे पहले क्या है नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि अमाउंट जो हमारी सॉइल है उसमें नाइट्रोजन के अमाउंट को जो ये क्या करता है ज्यादा करता है, और साथ ही साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन है जो वो भी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने का भी पूरी धरती पर 50% यानी कि हाफ अकेला एल्गी करती हैं। तो फर्स्ट क्या है इसमें एग्रीकल्चर में क्या नोस्टॉक और एनाबीना है, जो ये कुछ हमारे पास एल्गा हैं जो क्या करती हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो किसमें काम आता है एज ए बायो फर्टिलाइजर, यानी कि जो हम प्रोडक्शन कर सकते हैं वो हमारी ज्यादा होती है। और फिर एज ए मिनरल्स, यानी कि जो प्लांट हैं जो वो सॉइल से मिनरल्स लेते हैं तो एज ए मिनरल्स का सोर्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि लेमिनेरिया एक हमारे पास एल्गा है जो एज ए सोर्स ऑफ मिनरल यूज होती है प्लांट में। ये इसके फायदे थे। अब हमारे पास से नुकसान है, यानी हार्मफुल इफेक्ट क्या करती है, तो ये है एनाबीना है या फिर माइक्रोसिस्टिस है, ये क्या करती है यूट्रोफिकेशन, क्या करती है कॉज यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, यानी कि जो वाटर बॉडी होती है उसके ऊपर बहुत सारा एक काफी लंबे एरिया में ये क्या हो जाता है ऊपर ग्रो हो जाता है, और उसके बाद ये सनलाइट को वाटर के अंदर जाने नहीं देता, जिसकी वजह से पानी में जितने भी हमारे पास क्या है ऑर्गेनिज्म होंगे, एक्वाटिक एनिमल होंगे, वो उनकी डेथ हो सकती है। किससे, सनलाइट की कमी होगी। सनलाइट की कमी होगी तो वहां पर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि बीओडी जो वो वाटर में कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की अमाउंट वाटर में कम होने के बाद जितने भी एक्वाटिक एनिमल हैं वो सारे के सारे किल हो जाते हैं। उसे क्या बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। जैसे कि हमारे पास ये एक वाटर बॉडीज है और ये इतना लगा सकते वाटर बॉडीज है, इसमें बहुत सारे एनिमल भी रहते होंगे यहाँ पर, मतलब कि लगा लो फिश वगैरह है या फिर अदर एनिमल्स हैं। तो क्या होगा ऊपर ये जो एल्गा है ये इकट्ठी हो जाती है, जिसकी वजह से हवा का और सनलाइट का कनेक्शन है जो यहां से कट जाता है वाटर के साथ, और इसे क्या बोलते हैं हम यूट्रोफिकेशन, जिससे यहां पर जितने भी एनिमल है वो सारे के सारे क्या होते हैं मर सकते हैं। ठीक है, तो ये इनका नुकसान है। तो अब हम करते हैं इसकी क्लासेस क्या होती हैं। अब देखते हैं, देखो थर्ड लेवल आ गया हमारे पास अब है क्लासिफिकेशन का। फर्स्ट किंगडम कौन सा है प्लांट, तो डिवीजन 5 है। उसके बाद क्या आती है क्लास, तो मेनली जो इनकी 3 क्लासेस होती हैं। थैलोफाइटा कितनी क्लास है 3 क्लास। उन 3 क्लास के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। नेक्स्ट हमारे पास जो एल्गी है या फिर थैलोफाइटा है जो उसकी 3 क्लासेस होती हैं। थैलोफाइटा क्या है डिवीजन है किसका, प्लांट किंगडम का फर्स्ट डिवीजन। तो उसके 3 क्लासेस हैं क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। ठीक है, ये अलग अलग हैं, इनके अलग अलग किसके बेस पे, ये कलर के बेस पे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है यानी कि इनके भी जो क्लोरोफाइसी या फियोफाइसी या रोडोफाइसी के अंदर कुछ पिगमेंट होते हैं जो उसे कलर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो क्लोरोफाइसी है इसके पास कौन सा कलर है, कौन सा पिगमेंट है, ग्रीन एल्गी बोलते हैं, किसकी वजह से इसके पास पिगमेंट है कौन सा, क्लोरोफिल ए एंड बी, जिसकी वजह से कैसा कलर दिखता है इसका, ग्रीन कलर दिखता है। फियोफाइसिया कलर कैसा है, ब्राउन, इसे हम ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं क्योंकि इसके पास कौन सा कलर है, कौन सा पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी एंड जेंथोफाइल्स, जिसकी वजह से इसे कौन सा कलर मिलता है, ब्राउन कलर मिलता है, जिसे हम इसको बोलते हैं ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं। और रोडोफाइसी में क्या है, इसके पास रेड कलर है, क्यों, क्योंकि इसके पास कौन सा पिगमेंट है, वो है आर फाइको एरिथ्रीन।
ठीक है, जिसकी वजह से इसको रेड कलर प्रोवाइड होता है। ये पिगमेंट है इनके पास, जिसकी वजह से इनका एक कलर शो होता है। जैसे कि हमारी बॉडी में हमारा रेड कलर क्यों है ब्लड का, क्योंकि हमारे पास क्या हीमोग्लोबिन पिगमेंट है जो कि रेड कलर प्रोवाइड करता है। इसी चेन के भी पास अलग अलग पिगमेंट है जिसकी पिगमेंट ने वो कलर प्रोवाइड करवाती है। ध्यान रखना, क्लोरोफाइसी को हम ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, रोडोफाइसी को हम रेड एल्गी बोलते हैं और फियोफाइसी को हम ब्राउन एल्गी बोलते हैं। सेकंड फैक्टर क्या है इनका, रिजर्व फूड, यानी कि ये सारे के सारे क्या हैं, ऑटोट्रोपिक हैं, यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये जब भी इनके पास एक्स्ट्रा अमाउंट में फूड हो जाता है, बनाते तो सारे ग्लूकोज ही हैं, पर उसके बाद जब एक्स्ट्रा अमाउंट फूड हो जाता है तो उसे हम किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो वो है रिजर्व फूड में। यहाँ पर क्लोरोफाइसिन क्या करता है, फिर ग्रीन एल्गी क्या करती है, स्टार्च में उसे स्टोर करती हैं। ऐसे ही जो ब्राउन एल्गी वो है मैनिटोल भी क्या है, एक किस्म से कार्बोहाइड्रेट का ही टाइप है, या फिर शुगर का बोल सकते हैं हम, शुगर का टाइप है मैनिटोल। ये उस फॉर्म में से स्टोर करता है और ये किसमें करता है, ग्लाइकोजन में है, जिसे या फिर फ्लोरिडीन स्टार्च भी बोलते हैं। कौन, रेड एल्गी। इसके बाद नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन मोड, कौन सा है इनके अंदर, तो वेल पता है हमें कि जितनी भी एल्गी है वो सारे के सारे, उनमें 3 तरह का रिप्रोडक्शन मोड होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो उनमें से देखते हैं कौन सा है। इस जो हमारे पास ग्रीन एल्गी है उसके पास वेजिटेटिव में कौन सा होगा, फ्रेगमेंटेशन। इधर भी फ्रेगमेंटेशन है और इधर भी फ्रेगमेंटेशन है, यानी कि तीनों में ही वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सा है, सेम है, कौन सा, फ्रेगमेंटेशन। फिर एसेक्सुअल में कौन सा, जूस्पोर, ठीक है, यानी कि स्पोर फॉर्मेशन होगा। ब्राउन एल्गी में भी स्पोर फॉर्मेशन होगा, पर जब यहां पर रेड एल्गी में है वहां पर स्पोर कैसे बनती है, नॉन मोटाइल, यानी कि वो खुद मतलब अपने आप मूवेबल नहीं होते, उन्हें क्या बोलते हैं, नॉन मोटाइल स्पोर फॉर्मेशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्सुअल में कौन सा होगा, ऑल थ्री टाइप कौन से होंगे, यानी कि आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस, ठीक है, यानी कि जो गैमिट्स है उनकी जो शेप और स्ट्रक्चर पर डिफाइंड है, यानी कि जो दोनों मेल फीमेल गैमिट सेम होंगे तो आइसोगैमस, दोनों डिफरेंट होंगे तो एनाइसोगैमस, और उनमें से मेल है जो वो छोटा होगा और मोटाइल होगा, और फीमेल है जो वो बड़ा होगा और नॉन मोटाइल होगा, उसे क्या बोलते हैं, ऊगैमस। तो यहां पर क्या, ऑल थ्री, यानी कि तीनों ही होंगे, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। यहां पर भी ऑल थ्री, और यहां पर सिर्फ कौन सा है, ऊगैमस रिप्रोडक्शन ही होता है सेक्सुअल में, वो किसमें, रेड एल्गी में। उसके बाद फिर क्या है एग्जाम्पल, यानी कि आपको आइडेंटिफाई करना है, कई बार पेपर में आ जाता है, जैसे बोल दिया भी, यानी कि हमें बोल दिया कि पोरफायरा है जो, ये कौन सा है, तो हम बोल सकते हैं रेड एल्गी है, ठीक है। तो ऐसे ये अलग एग्जांपल है, जैसे क्लाइमोडोमोनास, स्पायरोगायरा, वोल्वॉक्स और चारा, किसके हैं ये, ग्रीन एल्गी एग्जांपल है। ऐसे ही एक्टोकार्पस या फिर लेमिनेरिया और फ्यूकस, ये किस एग्जांपल है, ब्राउन एल्गी के हैं। और रेड एल्गी में कौन सा है, जैसे कि गार्सिलेरिया या फिर पोलिसिफोनिया और पोरफेरा और गैलिडोनिया, ठीक है, गैलिडेनियम, ये डीनम, ठीक है, गैलिडीनम बोलने में काफी थोड़े से काफी दिन बाद जो इन्हें प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये अलग अलग इनके आप नाम याद कर लेना, कुछ हमारी एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, वो भी आप पढ़ लेना, ताकि इनके एग्जांपल आप अच्छे से बता सकते हो कि कौन सा लगा, कौन सा ग्रीन है, ब्राउन है, फिर रेड है। कई बार पेपर में सिंपल 1 नंबर में आ जाता है, जैसे कि बोल देते हैं ऐसे, गार्सिलेरिया है जो, इसका कौन सा एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है, तो आप बोल सकते हैं रोडोफाइसी का एग्जांपल है। तो ये हमारे पास कहती 3 क्लासेस थी, किसकी, थैलोफाइटा या फिर एल्गी की। यानी कि मेन डिफरेंस क्या है, एल्गी और से कैसे अलग है, ये थैलस बॉडी है, थैलोफाइटा एग्जांपल है, यानी कि हम नहीं बता सकते कि कौन सा पार्ट उसका प्लांट का, कौन सा पार्ट रूट है, कौन सा पार्ट स्टेम है, कौन सा पार्ट हमारे पास लीव है। तो मेन पॉइंट यही है, और इसमें जो मेन पॉइंट थे मैंने आपको करवा दिए, काफी मतलब कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है, आसान है और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पॉइंट से समझ में आया होगा। धन्यवाद।